Hello students, a very warm good morning to all of you. It's Amita ma'am here with today's lecture. स्टूडेंट्स बेटा लास्ट लेक्चर में हमने कंपोनेंट्स ऑफ फिज़िकल फिटनेस को एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने आपको लास्ट टॉपिक में कंपोनेंट्स को कंप्लीट करवा दिया था विद फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एंड एंड्योरेंस के साथ। आज का जो लेक्चर है वो हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िकल फिटनेस डेवलपमेंट पे रहेगा, जिसमें हम प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट प्रिंसिपल्स हमें क्या डिफ़ाइन करते हैं रिगार्डिंग फिज़िकल फिटनेस। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ रेगुलर एक्सरसाइजेज। ये हमें ये डिफाइन करता है कि अगर हम क्या करते हैं रेगुलर एक्सरसाइजेज को कंप्लीटली रूटीन में परफॉर्म करेंगे विदाउट एनी ब्रेक, तो उससे हमारी जो फिटनेस लेवल है वो इम्प्रूव होगी। वहाँ पर ही अगर हम क्या करते हैं रेगुलरिटी को ब्रोक करते हैं तो उससे एक पर्सन लेज़ी बन जाएगा और उसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर, साइज, शेप है वो डी शेप्ड हो जाएगा, और जो डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेज वो परफॉर्म कर रहा होगा उससे उसकी बॉडी की फिटनेस लेवल इम्प्रूव नहीं होगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, रेगुलरिटी में एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करना चाहिए, और जितने भी हम रेगुलरिटी के प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे वो क्या होने चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए। इससे एक इंडिविजुअल पर्सन क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करता है डेली रूटीन बेसिस में। सेकेंड जो प्रिंसिपल है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी किससे रिलेट करता है, हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज से, या फिर हम ये बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेगुलरिटी से। इससे क्या होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन का जो फिटनेस लेवल है वो इम्प्रूव होता है थ्रू डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ जिनको वो परफॉर्म करता है। अगर हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम फिटनेस लेवल को मेंटेन करना चाहते हैं तो हमें फिज़िकल फिटनेस के एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना है। अगर हमें नहीं मेंटेन करना या हम अपना फिटनेस लेवल को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं तो हम वहाँ पर क्या कर देंगे, लूज़ कर देंगे। अगर हम सिंपल वर्ड में इसको डिफाइन करें दैट मीन्स कि इन सिंपल वर्ड्स हम इसको क्या बोल सकते हैं, यूज़ इट और लूज़ इट। नाउ योर थर्ड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ओवरलोडिंग। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ओवरलोडिंग हमें क्या डिफाइन करता है कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको हमें बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। दैट मीन्स कि जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग को परफॉर्म करते हैं तो उसमें हमें देखना चाहिए कि हमारी बॉडी उसमें एडजस्ट हो रही है, हमारी बॉडी में कितनी कैपेसिटी है, इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, वर्क को ओवरलोड करना चाहिए। अगर एक इंडिविजुअल पर्सन क्या करता है, ज़्यादा एक्सरसाइजेज परफॉर्म कर देगा तो वहाँ पर क्या होने के चांसेस होते हैं, इंजरी होने के। इसलिए जब भी हमें अपनी कॉन्टिन्यूटी या वर्क को परफॉर्म करना है तो वो सिस्टमेटिक वे में परफॉर्म होना चाहिए विद कॉन्टिन्यूड इम्प्रूवमेंट के साथ। एथलीट्स, प्लेयर्स प्रॉपरली क्या करते हैं, अपने वर्कलोड को मेंटेन रखते हैं सो दैट कि उनकी परफॉर्मेंस में क्या हो, फर्दर इम्प्रूवमेंट हो। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एंड स्पेसिफिक ट्रेनिंग। जो साइंटिफिक और स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है वो क्या होती है, प्रोग्रेसिव वे में होती है, और एक इंडिविजुअल पर्सन जब भी एक्सरसाइजेज परफॉर्म करता है उसको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ही एक्सरसाइजेज परफॉर्म करनी चाहिए या फिर अपनी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। अगर वो ऐसा करेगा तो उससे क्या होगी, उसकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आएगी, उसका जो फिटनेस लेवल है वो एक इंडिविजुअल पर्सन को क्या होगा, क्लियरली पता चलेगा कि उसकी बॉडी में किस तरह की रिक्वायरमेंट की नीड है और कौन सी पार्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए वो क्या कर रहा है, सिस्टमेटिक रूल्स को फॉलो कर रहा है। और इस प्रिंसिपल को हम अनदर नेम से बोलते हैं दैट इज़ नोन एज SAIT, स्पेसिफिक अडेप्टेशन टू इम्पोज डिमांड। नो योर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस बेसिकली डिफरेंट पर्सनस के रिगार्डिंग होते हैं, और ये डिफरेंट फैक्टर्स पे होते हैं, लाइक एज, सेक्स हो गया, फिर आपका वेट, हेरिडिटी या इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया। तो जो वर्क होता है हर एक इंडिविजुअल पर्सन का क्या होता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि हमारी बॉडी की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, फिटनेस लेवल वेरी करेगा हर एक इंडिविजुअल पर्सन का। इसलिए जो हमारा डिफरेंसेस हैं वो क्रिएट होते हैं अमंग द इंडिविजुअल्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक इंडिविजुअल पर्सन को अपनी लिमिट्स के अकॉर्डिंग, नीड्स और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही वर्क परफॉर्म करना चाहिए जितनी उस इंडिविजुअल पर्सन की एबिलिटी हो। और जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो
कहाँ कहाँ वेरी करते हैं, लाइक एज में हो गया, हाइट, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब कुछ पर्सन्स की जो बॉडी होती है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर से अफेक्ट करती है, कुछ की नहीं करती। तो यहाँ पर क्या चीज़ अराइजेज होगी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ रिकवरी। हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट और बॉडी को रिलैक्स करवाना चाहिए आफ्टर सम वर्क। और इससे क्या होगा, जो हमारी बॉडी की फटीग है वो रिमूव हो जाएगी और हमारी बॉडी रिकवर हो जाएगी। हमें मैक्सिमम रिकवरी के लिए कितने हावर्स की स्लीप लेनी चाहिए, 7 to 8 हावर्स की स्लीप लेनी चाहिए। और वो एक स्लीप क्या करेगी, हमारी बॉडी में एडवर्स अफेक्ट लाएगी, मतलब कि हमारी बॉडी के फटीग कंडीशन को रिमूव करेगी और हमारी बॉडी को रिकवर करने में हेल्प करेगी, जिससे एक इंडिविजुअल पर्सन का जो प्रोग्रेस लेवल होता है या परफॉर्मेंस लेवल होता है वो उस पर कोई भी तरह का अफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम अपनी बॉडी को रिकवर नहीं करेंगे तो उससे हमारी बॉडी पे अफेक्ट पड़ता है, हमारी परफॉर्मेंस पे भी अफेक्ट पड़ेगा और हमारी प्रोग्रेस में भी अफेक्ट पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ वार्मिंग अप एंड लिम्पिंग डाउन, दैट मीन्स की कूलिंग डाउन। तो मैंने आपको ऑलरेडी भी क्लियर किया है कि हमें हमारी बॉडी को किस चीज़ की नीड पड़ती है, वार्म अप की। बिफोर द एक्टिविटी एंड आफ्टर द एक्टिविटी हमें क्या करना चाहिए, बॉडी को कूल डाउन करना चाहिए। अब वार्म अप क्यों करते हैं, सो दैट कि हमारी मसल्स लूज़ ना करें, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए। और कूल डाउन हम क्यों करते हैं, ग्रेजुअली हम कूल डाउन इसलिए करते हैं कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने के लिए, हार्ट रेट को डिक्रीज़ करने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन को डिक्रीज़ करने के लिए। क्योंकि जब हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमारा जो एनर्जी लेवल होता है वो हाई होता है, उसको डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, कूलिंग डाउन इफेक्ट को अप्लाई करते हैं ड्यूरिंग द आफ्टर द एक्टिविटी। और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन भी है रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ इंजरी के। नेक्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन क्या फॉलो करता है कि हमें अपने वर्क को किसके अकॉर्डिंग करना चाहिए, इन अ प्रोग्रेसिव वे में परफॉर्म करना चाहिए। दैट मीन्स कि फ्रॉम स्टार्टिंग जो होगी वो इजी से डिफ़िकल्ट होनी चाहिए या फिर सिंपल से कम्प्लेक्स होनी चाहिए। दैट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन। एंड लास्ट वन इज़ योर प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी एंड प्रिवेंशंस। वो क्या डिफाइन करता है कि प्रिवेंशंस जो हैं वो ऑलवेज बेटर होती हैं दैन क्योर। इसलिए एक इंडिविजुअल पर्सन को अपनी बॉडी में की प्रिवेंशंस के लिए क्या करना चाहिए, सेफ्टी मेजर्स का यूज़ करना चाहिए और अपने वर्क को अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए, सो दैट कि अगर उसकी बॉडी में किसी भी तरह की इंजरी नहीं हो रही है तो वो क्या कर सकता है, अपने वर्क को अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। इसलिए हमें सेफ्टी मेजर्स का यूज़ करना है वाइल परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी, और जिससे हम क्या हो सकें, इंजरी से प्रिवेंट हो सकें। ये एक आप ये बोल सकते हो, ये एक इसेंशियल वे है जो क्या करता है, हमें प्रिवेंट करवाता है इंजरी से। बेसिकली हमें इसेंशियल इक्विपमेंट्स का यूज़ करना चाहिए या फिर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज़ करना चाहिए वाइल जब हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये थे आपके प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग योर फर्स्ट चैप्टर तो आप मेरे से डिस्कस कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।